बहुत ही गौरव का और बहुत ही उत्साह देने वाला और खुशी का दिन है कि आज हमारा 23वां जो है राज्य का स्थापना दिवस है। आज इस संगोष्ठी कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनकी गौरवमयी उपस्थिति में यह कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, ऐसे अपने इस क्षेत्र की बहुत ही यशस्वी विधायक आदमी जी इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। मंडल के हमारे सम्मानित महामंत्री आदरणीय शर्मा जी, पूर्व प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय जगमोहन सिंह मिश्री जी, अपने जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य श्री नरेंद्र चौहान जी, श्री किशोरीलाल जी, अपने ब्लॉक प्रमुख और सांसद प्रतिनिधि पार्टी के नेता आदरणीय राज्य को बनाने के लिए जिन अपने राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने राज्य की लड़ाई लड़ी, चाहे मुजफ्फरनगर कांड हो, चाहे खटीमा गोलीकांड हो, इन सब बातों को भी हमें अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए कि किन स्थितियों में, जिन परिस्थितियों में उस समय के राज्य आंदोलनकारियों ने जो है उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी और आज उत्तराखंड राज्य हमें मिला, पूरा नहीं हुआ। ये आम बात है, सभी लोग इस बात को कहते हैं, चाहे विपक्षी हो चाहे अन्य लोग हो। मैं इस बात को कह सकता हूँ या मेरा यहाँ पे जो बात मैं कह रहा हूँ शायद आप सब इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि मानते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य की अवधारणा थी, उत्तराखंड राज्य जिन मूल्यों के लिए, जिन चीज़ों के लिए बना था, वो सब चीज़ें पूर्ण नहीं हो पाई, ये मानता हूँ। मगर इसमें भी हमें एक बात और भी सोचनी चाहिए कि जो आदमी की मांग है वो अंतहीन है, मतलब आदमी की कोई भी डिमांड पूरी कभी नहीं होती। मगर उत्तराखंड राज्य को लेकर जो सपना देखा था वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य का सपना आज पूरा हो रहा है। चाहे उस उत्तराखंड राज्य को सपना करने के जितनी भी सरकारें हैं, मैं रामनगर माननीय विधायक जी के परिप्रेक्ष्य में ये बात कहूँ कि माननीय विधायक जी का तीसरा टर्म हुआ है। जब माननीय 2007 में माननीय विधायक जी विधायक रहे, 2017 में रहे, तो इस रामनगर विधानसभा की हम बात करें तो इस रामनगर के अंदर बहुत सारे काम वर्तमान में हुए, बड़ी बड़ी चीजें इस रामनगर के अंदर, ऐतिहासिक चीजें रामनगर के अंदर हुई और कई चीजें वर्तमान में हो रही हैं और कई चीजें इसमें होंगी। तो इस तरीके से रामनगर विधानसभा को आगे बढ़ाने का काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात कहूँ तो जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हुए, सबने इस प्रदेश के अंदर बहुत बड़े ऐतिहासिक काम करे, जिनके दम पर हम कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य की जो अवधारणा थी, जो राज्य आंदोलनकारियों ने जो लड़ाई लड़ी थी, आज उत्तराखंड का वो सपना, सब लोगों का सपना पूरा हो रहा है। आज त्रिपुरा की सरकार जो वर्तमान में प्रदेश के अंदर कर रही है, लगातार आज धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश के अंदर, चाहे वो धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, आज उत्तराखंड राज्य लगातार जो है विकास को छू रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड इस विश्व के अंदर भी अभी, जैसे कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी निवेश के क्षेत्र में विदेशों में जब गए तो आपने देखा कि विदेश के लोगों ने, विदेश की कंपनी, विदेश के उद्योगपतियों ने भी उत्तराखंड में व्यापार को बढ़ाने के लिए, यहाँ पर रोजगार लगाने के लिए उत्साह दिखाया और हजारों करोड़ों के जो है एमओयू साइन अभी विदेश में जाकर माननीय धामी जी ने करे। ये दिखाता है कि प्रदेश का, जो हमारा उत्तराखंड प्रदेश है, उसका विश्व में नाम बढ़ रहा है, भारत में भी मान बढ़ रहा है और आज पूरे भारत देश के अंदर उत्तराखंड का अपना एक महत्व है। जिस माड़ा गांव को जो है देश का या विश्व का या उत्तराखंड का हम अंतिम गांव कहते थे, उसको माननीय मोदी जी ने कहा कि वो अंतिम गांव नहीं, उसका प्रथम गांव आप कहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि विकास को हम आज इस कार्यक्रम में जिन्होंने उत्तराखंड राज्य को अलग करने में सहयोग दिया, अपनी जान की बाजी लगाई और अपने प्राण त्यागे, उन्हें भी नमन करते हैं, उन्हें भी यहाँ पर प्रणाम करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और विशेषकर हमारे उत्तराखंड राज्य को